एक बहुत अच्छी खबर है कर्क राशि के लिए, क्योंकि शनि देव आपके लिए मेहरबान होने जा रहे हैं। रुकावट और परेशानियों का अंत करते हुए और ऊपर से अड़ैया के दुष्प्रभाव को बचाते हुए यहाँ पर हमें भाग्य उन्नति का एक दौर प्रदान करने वाले हैं। कैसे होगा, क्या होगा, इन सारे माजराओं को समझने के लिए हम चलते हैं इस बोर्ड पर। ध्यान देंगे कि पिछले 17 जनवरी सन 2023 से आपको अड़ैया का प्रभाव बना हुआ है और यहीं से शनि देवता ठीक आपके अष्टम भाव पर आए हैं। जैसे ही इनका आगमन हुआ था, ठीक 14 मार्च का वो डेट था 2023 में, जिस दिन यही राहु के नक्षत्र पर प्रवेश कर गए थे। शनिदेव एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, बहुत से कड़वाहटों को हमने अपने जीवन पर आत्मसात किया, परंतु अभी अब समय है परिवर्तन का। इसका मुख्य कारण ये होगा कि 6 अप्रैल सन 2024 को दोपहर के 2:11 में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। ये नक्षत्र वो नक्षत्र है जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र माना जाएगा और इस नक्षत्र को शासित करते हैं भाग्य को जागृत करने वाले देवगुरु बृहस्पति। इसका सबसे जो सटीक प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा, उन्हीं बातों को हम विश्लेषण करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक 10वें भाव पर इनका गोचर बना हुआ है। अब शनि का प्रभाव अर्थात नक्षत्रों के माध्यम से मिलेगा, जो कि गुरु के माध्यम से मिलेगा। सबसे प्रबलता तो आपके कार्य क्षेत्र में एक उन्नति के रूप में आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके 10वें भाव पर उपस्थित हैं। कार्य में यदि कोई बाधाएं आ रही हैं, कोई विलंब आ रही है, उन विलंब में यहाँ पर मुक्ति मिलेगी, अर्थात जल्दी से मेरे कार्य सफल होने की प्रबलता यहाँ पर सिद्ध होती है। गुरु के पास 2 घरों का साम्राज्य है और एक स्थान है आपका भाग्य का और दूसरा स्थान है आपके 6ठे भाव, आपके नौकरी, आपके जीवन में जो बाधाएं बनी हुई हैं उन स्थानों का। अब जैसे ही शनिदेव का ये प्रभाव आएगा, भाग्य की उन्नति यहाँ पर प्रबल हो जाती है। मेरे किस्मत का साथ मुझे मिल पाता है, मैंने अपने कर्म को किया है, मैंने अपने कर्मों को जिया है, लेकिन उस कर्म का पारिश्रमिक, उस कर्म का प्रतिफल मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर भाग्य का साथ आपको 100% मिलेगा। शनिदेव अष्टम भाव पर हैं, अर्थात परिवर्तन के भाव पर हैं और भाग्य स्थान को भी प्रभावी बनाएंगे, अर्थात गुरु के माध्यम से मिलेगा। कोई विशेष किस्मत की चाबी आपको मिल सकती है। ऐसी किस्मत की चाबी मिल सकती है जो काफ़ी लंबे समय तक बंद है। मुझे वो घर तो नज़र आ रहा है मेरे, जो जिसके माध्यम से मेरी सफलता है, परंतु मैं खोलूं कैसे, उसकी चाबी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर वो साम्राज्य एकमात्र शनि देवता के द्वारा आपको मिल पाएगा। भूलना नहीं है, जिसने दर्द दिया है वही दवा देता है। इस हिसाब से शनि देवता यदि हमें दर्द प्रदान किए हैं, आज दवा शनि देव के पास है। एक ऐसी दवा मिल सकती है जो आपको अच्छी अनुभूति करा जाए, किस्मत को 4 चांद लगा जाए। किस्मत यहाँ पर सबसे अधिक प्रबल हो रहा है। आपके कर्म क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिल पाता है। आपके पार्टनर के साथ यदि कोई व्यवसायिक कोई पार्टनरशिप है, वहाँ पर भी एक सफलता का वातावरण देखने को मिलता है। ये इसके एडवांटेज होंगे। पिता से यदि कोई वैचारिक मतभेद बनी हुई है, वहाँ पर सुगमता यहाँ पर कायम होगी। चूंकि यही देवगुरु बृहस्पति का एक घर होता है, ठीक 6ठा घर, तो नौकरी में भी यदि रुकावट और समस्याओं का हमने फेस किया है, क्योंकि अभी तक शनि देवता राहु के नक्षत्र में थे ना, तो नौकरी में भी एक सफलता प्राप्त नहीं हो पाना, या फिर जितनी मेरी पोजीशन है, जो मेरी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप मुझे सम्मान न मिल पाना, यहाँ से वो चीज़ कम से कम दूर हो जाएगी और वहाँ पर लाभ देखने को मिलेगी। अर्थात नौकरी में, आपके कार्य क्षेत्र में एक संबल प्राप्त होगा। वास्तव में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति को ईश्वरीय कृपा माना जाता है, अर्थात मेरे नौकरी में ही मुझे ईश्वरीय कृपा मिल गया। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है। मेरी नौकरी में भाग्य का साथ मिल गया। जब जिस व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है, अर्थात ईश्वरीय कृपा, अपने आराध्य देवता की कृपा, गुरुवर की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसा जानिएगा जब ये गुरु के नक्षत्र पर शनि देवता प्रवेश कर जाएंगे। विशेष बात तो तब बनेगी जब 1 मई सन 2024 का दिन आएगा। ध्यान से समझिएगा, उस दिन होगा क्या, 1 मई से लेकर के आगे पूरे 1 साल तक गुरु देवता पहुंच जाएंगे आपके इनकम भाव पर। अब लाभ के दृष्टिकोण से एक तो भाई आपके भाग्याधिपति, और ऊपर से लाभ भाव पर जाना
भाग्य का लाभ हमें प्राप्त हो पाएगा। कोई ड्रीम है, मेरे कोई ख्वाब है, जिस ख्वाब को मैं पूरा करना चाहता हूं, चाहे मेरे नौकरी से संबंधित हो या मेरे फैमिली से रिलेटेड हो, उस कार्य को, उस सपने को मैं पूरा करने का यहाँ पर दायित्व लिया है शनि देवता ने, जिसका निर्वहन वो करेंगे। अर्थात देव गुरु बृहस्पति तो एकादश भाव पे चले जाएंगे, शनि देवता अपना प्रभाव भी आपको लाभ के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। सामाजिक कार्यों में यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी। कोई मांगलिक कार्य यहाँ पर आप करना चाहते हैं, चाहे विवाह हो या फिर संतान उत्पत्ति का साथ हो, दोनों ही भाव यहाँ पर जागृत हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि 7वीं यहाँ पर पड़ रही है, जो कि संतान भाव है। 8वीं और 9वीं दृष्टि आपके विवाह भाव पर भी बनती है। दाम्पत्य जीवन में यदि अस्थिरता है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के यदि तनाव में है, या अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए आप कुछ बेहतर कर पाना चाहते हैं, तो ये समय होगा जो वहां पर भी आपको एक सफलता और सरलता के साथ में आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाए। यही नहीं, जब पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति की, इसका भी प्रभाव शनि के माध्यम से हमें मिलेगा। संतान संबंधित चिंताओं से यहाँ पर मुक्ति दिलाएंगे शनिदेव। और जिस स्थान पर शनिदेव विराजमान है, ये स्थान कोई सामान्य स्थान मत समझिएगा, इसे है तो अष्टम भाव, लेकिन पूरे जीवन को परिवर्तन करने का, पूरे कुंडली का यदि कोई बेस है, कोई नींव है, तो यही है ये अष्टम भाव। और आगे 1 साल तक शनिदेव रहेंगे। मतलब अब जितना मुझे कष्ट देना था, जितना रुकावट करना था, क्योंकि अष्टम भाव रुकावट का स्थान है, वो रुकावट मैंने पा लिया। अब मेरे जीवन में निरंतरता आएगी। इनका प्रभाव 3 अक्टूबर सन 2024 तक सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। फिर ये सद्भिषा नक्षत्र पे जाएंगे, पुनः फिर से ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। ऐसा करते करते ये जब शनि देवता आपके भाग्य भाव पर जब अंतिम यात्रा करेंगे, सोचिए जरा भाग्य की प्रबलता कितनी अधिक होगी। अर्थात ये 1 साल का जो समय शनि का है, ये पूरे गुरु के प्रभाव में रहेंगे। अर्थात ये समय मेरे जीवन में परिवर्तन का होता है, क्योंकि अष्टम भाव वो स्थान है जो मेरे जीवन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यही वो भाव है जो मुझे डिप्रेशन, हानि, तनाव, कई प्रकार के समस्याओं को देने वाला है। वो सब मैंने झेल लिया। अब तो कम से कम मुझे देवगुरु बृहस्पति का साथ मिल गया शनि के द्वारा। इस बात को आप जानिएगा, ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर मेरे डिसीजन हो सकते हैं। अष्टम भाव पर शनि देवता है, इनकी दृष्टि पड़ रही है ठीक दूसरे घर पर। द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना, यदि पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, यदि कुटुंब में कोई अशांति का समय चल रहा है, वहां पर विराम लगेगा। अर्थात धन के दृष्टिकोण से ये समय बहुत उपयुक्त निकल करके सामने आने वाला है। आपकी जिज्ञासा बैंक बैलेंस को बढ़ाने की है, ये समय होगा उस संचित जमा पूंजी को आगे बढ़ा पाने का। खर्च की अधिकता से यदि परेशान है, तो यहाँ पर उस खर्च में विराम लगेगा। कुल मिलाकर के एक शब्द में कहा जाए तो हमारे समस्त परेशानियों का अंत करने के लिए शनिदेव मेहरबान है आपके कर्क राशि के जीवन में। लाभ लीजिए। किसी कार्य को परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, इससे बड़ा चेंज नहीं हो सकता। शनिदेव अष्टम भाव पर है और प्रभाव इनका इनकम भाव से इनको आपको मिलेगा। मतलब मैं मेरे परिवर्तनीय स्थिति में भी मुझे इनकम निकल करके ये शनिदेव दे जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है, एक बहुत सफलता युक्त कॉम्बिनेशन है। मुझे यदि मैं एक ज्योतिष हूँ और मुझे यदि कहना होगा, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि अत्यधिक लाभ को संचालित करने के लिए, आपके जीवन में आकर्षित करने के लिए ही शनि देवता ने आपको अढ़ैया का ये अभिशाप दिया है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अभिशाप एक न एक दिन वरदान बन करके जरूर निकलता है। और शायद इसी कारण से जो अभिशाप का समय था वो समाप्त हुआ। अब उसी अभिशाप के माध्यम से मुझे वरदान मिलेगा। और यही है शनि देवता की सबसे बड़ी खूबसूरती, जो आपके जीवन में आपको कंप्लीट 1 साल तक आगामी दिखने वाला है। इसका लाभ लीजिए, अपने कार्य क्षेत्र पर तरक्की कीजिए। और बहुत से वो कार्य हैं जो आपके पूर्ण कराना आप चाहते हैं, उन सभी कार्यों में आप लाभ की निरंतरता पर आप अग्रसित रहें। आप सभी कर्क राशि के भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और कर्क राशि ने उसे सराहा है।
अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।